नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है लर्न इंग्लिश विथ विकास चौहान। आज हम सीखेंगे कंपाउंड नाउन्स। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले कंपाउंड नाउन्स का डेफिनेशन सीखते हैं। ए कंपाउंड नाउन इज ए नाउन दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर वर्ड्स। दो शब्दों को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन तैयार होता है, उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन्स आर वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन है, हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम इसे इस्तेमाल करते हैं। द मेन नाउन इज नॉर्मली द लास्ट वन। इसमें जो मुख्य नाउन होता है वो नॉर्मली साधारणतः दूसरा नाउन होता है। पहला और दूसरा, ऐसे दो नामों को जोड़कर एक नाम तैयार होता है। दो शब्दों को जोड़कर एक कंपाउंड नाम तैयार होता है, कंपाउंड नाउन तैयार होता है। और उसमें से जो दूसरा होता है वह मेन नाउन होता है। द मीनिंग ऑफ द होल कंपाउंड इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स ऑफ देयर ओन। अब दो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक कंपाउंड नाउन तैयार होता है, मगर इस कंपाउंड नाउन का जो अर्थ होता है वह अलग होता है। किससे? जिन दो शब्दों से यह बन रहा है उससे इसका अर्थ अलग होता है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे कि देखिए, एड्रेस बुक, दो शब्द है, एड्रेस और बुक। एड्रेस बुक यह एक कंपाउंड नाउन है। कार पार्क, हाई स्कूल, अलार्म क्लॉक, फिल्म स्टार। फिल्म एक अलग शब्द है, स्टार एक अलग शब्द है, मगर इन दोनों को जोड़कर एक नया शब्द तैयार होता है, फिल्म स्टार। उसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। लेटर बॉक्स, बस स्टॉप, हार्ट अटैक, पुलिस स्टेशन। कंपाउंड नाउन्स कैन बी रिटन एज वन वर्ड। अब कंपाउंड नाउन्स जो होते हैं वो एक शब्द के तरह लिखे जाते हैं, जैसे कि बुक केस, वॉलपेपर, बर्ड केज, फेरी टेल, टी पॉट, हेड एक। इन सभी कंपाउंड नाउन्स को एक शब्द के तरह लिखा जाता है। लिखते समय हमें एक शब्द के तरह लिखते हैं इन कंपाउंड नाउन्स को, मगर कुछ कंपाउंड नाउन्स ऐसे हैं जिन्हें हम दो शब्द के तरह लिखते हैं, मगर वो कंपाउंड नाउन ही है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बीच में स्पेस दिया हुआ है। आई शैडो, डाइनिंग रूम, फायर इंजन, हेल्थ सेंटर, फ्राइंग पैन। इन शब्दों को देखिए, हमने स्पेस देकर लिखा है। और तीसरा प्रकार आता है विथ ए हाइफन। यह तीसरा प्रकार है जिससे हम हाइफनेटेड वर्ड किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यह कंपाउंड नाउन्स हाइफन के साथ आते हैं। हाइफन यानी एक स्मॉल डैश बिटवीन टू वर्ड्स। लैम्प पोस्ट, देखिए लैम्प और पोस्ट, इन दो शब्दों के बीच में हमने एक हाइफन दिया हुआ है, एक डैश दिखेगी दोनों शब्दों के बीच में। टी शर्ट, एयर कंडीशनिंग, हेल्थ सेंटर, विंडो क्लीनर, फ्राइंग पैन। Compound nouns normally form the plural by adding yes to the last word of the compound. अब सिंगुलर प्लूरल हमने पिछली वीडियो में देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा प्लीज़ जाइए मेरे चैनल पर, वहाँ पर वह वीडियो उपलब्ध है। मगर कंपाउंड नाउन्स का सिंगुलर से प्लूरल कैसे करते हैं? क्यों, तो इसमें तो अब दो शब्द है। तो देखिए, सिंगुलर में अगर बॉयफ्रेंड यह शब्द है तो प्लूरल करते समय हम क्या करते हैं, दूसरा जो शब्द होता है उसे यस लगाते हैं, बनाते हैं। ट्रैवल एजेंट्स, यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया है तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। ट्रैवल एजेंट होना चाहिए सिंगुलर में, ट्रैवल एजेंट्स प्लूरल में। बुक केस, बुक केसेस, यानी कि प्लूरल बनाते समय दूसरा जो शब्द है उसे हम यस जोड़ देते हैं। कंपाउंड नाउन्स विथ मैन एंड वुमन एज द फर्स्ट वर्ड मेक बोथ वर्ड्स प्लूरल। अब ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन्स होते हैं दोस्तों जिसकी शुरुआत मैन और वुमन इन शब्दों से होती है। जब ऐसे शब्द हमारे सामने आते हैं और हमें उन्हें प्लूरल की तरह इस्तेमाल करना है तो हम दोनों ही शब्दों को प्लूरल कर देते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, वुमन डॉक्टर,
तो इसका क्या होगा, वुमन को भी हम प्लूरल बना देंगे और डॉक्टर को भी प्लूरल बना देंगे। वुमन का प्लूरल वीमेन और डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स, वीमेन डॉक्टर्स। मैन ड्राइवर, मैन का प्लूरल हो जाएगा मैन और ड्राइवर का हो जाएगा ड्राइवर्स, मेन ड्राइवर्स। वुमन ड्राइवर, वीमेन ड्राइवर्स। इस तरह से यह दोनों ही शब्द प्लूरल हो जाएंगे। ए कंपाउंड वर्ड विच एंड्स इन फुल, ऐसे कुछ कंपाउंड वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग ये FUL फुल से होती है। नॉर्मली ऐड यस आफ्टर फुल, तो क्या करते हैं हम, फुल के बाद यस लगा देते हैं, यस जोड़ देते हैं। बट देयर इज, फुल के बाद यस लगाइए या फिर बेस फॉर्म के बाद यस जोड़ दीजिए, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक कप फुल, 3 कप्स फुल, या फिर 3 कप फुल्स। इस तरह से ए स्पून फुल, 2 स्पून फुल्स या स्पून्स फुल। एक तो आप FUL के बाद यस जोड़ दीजिए, या जो पहला रूट वर्ड है, जो बेस वर्ड है, उसके बाद आप यस जोड़ दीजिए, आपको प्लूरल मिल जाएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। द फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल विथ कंपाउंड्स फॉर्म्ड ऑफ वर्ब प्लस ER प्लस एडवर्ब्स। अब कुछ कंपाउंड नाउन्स इस तरह से आते हैं, जैसे कि वर्ब है रन, उसको जोड़ दिया है ER, वो हो गया रनर, और उसके बाद आता है एडवर्ब अप, जैसे कि रनर अप। रनर अप शब्द जो है, इस शब्द में हम कैसे प्लूरल बनाएं, तो रनर के बाद यस जोड़ दीजिए, रनर्स अप हो जाएगा। अप को नहीं जोड़ना है, रनर को जोड़ना है। या फिर पासर बाय, पासर्स बाय, उसका हो जाएगा पासर्स बाय। इस तरह से प्लूरल बन जाएगा। द फर्स्ट वर्ड इज मेड प्लूरल विथ कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब ऐसे कुछ कंपाउंड नाउन्स है जो कि नाउन होते हैं, फिर दूसरे बाद आता है उसके बाद प्रीपोजिशन, और फिर आता है नाउन, जैसे कि डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। तो इनका प्लूरल बनाते समय हमें क्या करना है, फर्स्ट वर्ड जो बेस वर्ड है उसे हमें यस जोड़ देना है प्लूरल बनाते समय। डॉक्टर्स ऑफ फिलोसॉफी, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी सिंगुलर है तो डॉक्टर्स ऑफ फिलोसॉफी। मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ हो जाएगा, मदर इन लॉज नहीं होगा दोस्तों, ध्यान से देखिए। वार्ड ऑफ कोर्ट, वार्ड्स ऑफ कोर्ट हो जाएगा, है ना। तो पहला जो शब्द है जैसे कि डॉक्टर, मदर, वार्ड, इन सभी को यस जोड़ देना है ताकि हमें प्लूरल मिल जाए। इनिशियल्स कैन बी मेड प्लूरल, कुछ शब्द हम एब्रीविएशन के तौर से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MPs, VIPs, UFOs, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स। VIP वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, यानी पर्सन्स को यस जोड़ देना है। UFOs अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि कंपाउंड नाउन्स आपको समझ में आ गया है। इस टॉपिक के बारे में अगर आपके कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी आपके प्रश्न हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझे इन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा और आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। अगर प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय चैनल। इससे पहले भी मैंने अंग्रेज़ी सीखने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ पे जाकर सीख सकते हैं, देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, गुड बाय, कीप लर्निंग।